हे एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूनम संगीता पर। मेरा नाम है पूनम वाधवानी और मैं खो पूनम हीलर। सो यस, आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम वीक 4 के डे 5 में कवर करेंगे कि हम अपने लिए हीलिंग का यूज़, हो पूनम हीलिंग का यूज़ फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे में ध्यान देंगे। सॉरी। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे 5 डेज फीलिंग सेशन में इंटरेस्टेड है, जहाँ आप ऐसी कई चीज़ों को मेरे साथ हील करेंगे, पर्सनली सवाल जवाब होंगे, आप मुझसे टिप्स ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके मेरे साथ पर्सनली हील होंगे। यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा इंटरेस्टेड। मैं वहीं आपसे व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक शेयर करूँगी। नाउ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट क्या होती है? सो फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए सबसे पहले हमने ये देखा कि आपका पैटर्न क्या है और उस पैटर्न को हमने हील करने की कोशिश करी। मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस, उसके लिए आपके माइंड में क्या थॉट्स थे, आपको मनी रिलेटेड क्या फीलिंग्स आती हैं, मनी से आपका क्या रिलेशनशिप है, उसे हमने हील किया। और इसी कई चीज़ों को पास्ट के वीडियोस में हमने हील किया। और अब फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के लिए हम ये करेंगे कि आपके अंदर का जो डर है, यहाँ नहीं खर्चा करना चाहिए, वहाँ नहीं खर्चा नहीं करना चाहिए, और खर्चा करने से तो पैसे जाते हैं, पैसे कभी वापस नहीं आते हैं। अगर पैसों को बचाना है तो सिर्फ उसकी बचत करनी चाहिए। फैमिली के लिए भी बचत ज़रूरी है, इसलिए बच्चों पर भी खर्चा नहीं करना चाहिए, फैमिली पर भी खर्चा नहीं करना चाहिए, कंजूसी में ज़िंदगी निकाल देनी चाहिए, नहीं। तो ऐसी कई चीज़ों को आज हम हील करना सीखेंगे। ना वीडियो की शुरुआत करते हैं। 3 इजी स्टेप्स। आपको क्या करना है? पहला स्टेप, आपको सबसे पहले शांत जगह ढूंढ लेनी है। दूसरा स्टेप, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है 15 to 20 टाइम्स। एंड यस, थर्ड स्टेप, आपको फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के लिए आपके अंदर क्या फील होता है, मनी से रिलेटेड, बचत से रिलेटेड, पैसे को खर्च करने से रिलेटेड, ये सब सोचिए। ठीक है ना। वीडियो की शुरुआत करते हैं। राइट एंड लेफ्ट साइड पर ऑलवेज हार्ट के ऊपर आपका राइट हैंड, मेरे साथ आंखें बंद करेंगे और रिपीट करेंगे। I take 100% responsibility for my financial liabilities. I take 100% responsibility for my financial issues. I take 100% responsibility for whatever I have right now. Negative things, negative thoughts, negative beliefs, emotions, actions. I take 100% responsibility for myself. Dear money, I am sorry. पैसा आता ही इसलिए है कि हम उसे खर्च कर सकें। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें ये सोचकर अपने पास रोकने की कोशिश करी कि तुम वापस चले जाओगे। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ, जो अपनी इतनी बड़ी मिस्टेक्स को इतने सालों से दोहराती आई है कि पैसा जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा। आई एम सॉरी डियर मनी, मुझे ये समझने में टाइम लगा कि तुम आए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें फ्री छोड़ा था। अगर मैं तुम्हें कैद करके रखती तो क्या तुम मेरे पास वापस आते? नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। इस सिचुएशन को रियलाइज़ करने में मुझे टाइम लग गया कि नहीं, अगर कोई चीज़ जाती है तो दुगनी स्पीड से वापस आ सकती है। अगर हम किसी चीज़ को फ्री होने का टाइम देंगे तो वही चीज़ प्यार के रूप में हमारे पास वापस आएगी, ना कि डर के रूप में। प्लीज़ फॉरगिव मी डियर मनी कि मैंने तुम्हें पिंजरे के अंदर कैद करके रखा था। मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि अगर अब मैंने तुम्हें सेव करके रख लिया और तुम्हारे लिए बचत पर ही मैं ज़िंदा रहूँगी तो नया मनी मैं कहाँ से लाऊँगी। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक। प्लीज़ फॉरगिव मी डियर मनी फॉर माई नेगेटिव पैटर्न टुवर्ड्स यू। थैंक यू डियर मनी, मुझे रियलाइजेशन कराने के लिए कि चाहे वो वर्ल्ड टूर ही क्यों ना हो, ये मेरा हक है, अधिकार है और मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें अलग अलग जगह जाकर स्पेंड करूं, खर्च करूं, तुम्हारे लिए पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करूं, पॉजिटिव यादें क्रिएट करूं। थैंक यू मुझे मेरी मिस्टेक का रियलाइजेशन कराने के लिए। थैंक यू मेरी फैमिली की खुशियों का ज़रिया बनने के लिए, उन्हें चांस देने के लिए, इस दुनिया में घूमने का, खाने का, पीने का, ऐश करने का, मज़े करने का। थैंक यू।
थैंक यू तुमने मुझे चुना मनी, कि मैं तुम्हारी तरफ से ज़रिया बना अपनी फैमिली का, अपने खुद का खुशियों का ठिकाना ढूंढने के लिए। आई लव यू डियर मनी, मुझे इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। आई लव यू मेरा टीचर बनने के लिए। आई लव यू मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर बनने के लिए। आई एम सॉरी डियर मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। तो यस, आज हमने ये कवर किया कि हमारे माइंड में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो है मनी से रिलेटेड, हम ये सोचते हैं कि मनी एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। नहीं, मनी जाएगा किसी और के पास, हमारे थ्रू, उसके पास, उसकी तरफ से किसी और के पास। ये चक्र चलता ही रहेगा और एट द एंड जहाँ से शुरू हुआ मनी जाने का सिलसिला, यानी हमसे मनी लौटकर हमारे पास ही आएगा। यू नो, लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ या ऐसा ही कुछ कहते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ शुरू हुई है वो ख़त्म होगी और जहाँ से शुरू हुई है वहाँ पर ख़त्म होगी। अगर पैसे आपने दिए हैं तो एट द एंड उसके पास से होकर आपके पास ज़रूर आएंगे। पैसों का चक्र ही यही है। अगर आपने पैसे सेव करके रखे और अब दरवाजे ही बंद कर लिए तो जो नया मनी एंटर होना चाहता है वो कैसे होगा? आप पुराने मनी पैटर्न्स पर, पुराने थॉट्स पर, थिंकिंग पर ज़िंदा नहीं रह पाओगे। तो इसलिए खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसों को जाने दे रहे हो और ये सोच कर कि वो पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं, आपने जाने दिया ताकि वो डबल होकर वापस आए, डबल खुशियाँ लेकर वापस आए, डबल लक लेकर वापस आए। ठीक है, अपने पैटर्न को सुधारिए, अपनी थिंकिंग को सुधारिए। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछिए। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है। 5 डेज फीलिंग सेशन अभी भी स्टार्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। नाउ अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। नमस्ते।